भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये गुप्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये गुप्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, सबके मंगल की आरती। पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये सुख करिए ये सुख करिए, ये सुख करिए ये सुख करिए। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। आइए हम बच्चे दोस्त के जिला आइए परीक्षा के व्यास महाराज के सुंदर सी कथा का रसपान करेंगे। सभी भक्त सभी भक्त आसन ग्रहण करें। राधे राधे बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो। श्री राधे 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 राधे।
नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमा श्री रामचंद्र स्वस्ति श्री श्री गुरु श्री सरस्वती गुरु गुरु साक्षात् तस्मै श्री अखंड तस्मै श्री ध्येय सदा परिभवभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवचिन्तितं शरणं वन्दे बंसी कृष्ण श्री सच्चिदानंद ईश्वर श्री कृष्ण यम देवी सरस्वती ततो जय जय श्री राधा जय जय आइए सर्वप्रथम वाणी पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम संकीर्तन सभी प्रेम से भाव से भजो
श्री वृंदावन श्याम चंद्र भगवान अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्य पासने भगवान के शरण कमलों में कोट कोट साष्टांग करते हुए दूर दराज से समस्त श्रद्धालु भक्तों के अंतःकरण में विराजमान उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी महाराज के चरणों में हमारे परम प्रेमास्पद परमात्मा श्रद्धालु श्रद्धा आज आदि दिवस की वेला में हमारे व्यास की सभी को सादर श्री राम
नमस्कार। परम मंगल प्रार्थना अखिलेश्वर सरकार जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कल्पांतरों के युग तभी भगवान कथा के चरित्र कहने और सुनने का विस्तार होता है। आज भगवत कथा देखिए, कल के प्रसंग में आप सभी भागवत के महापुरुष भागवत जी की महिमा क्या है, कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है और भागवत सुनने की विधि क्या है, नियम क्या है। आगे भागवत जी का शुभारंभ करते हैं, जिसमें 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। देखिए, हर ग्रंथ का शुभारंभ करने से पूर्व किसी न किसी देवता की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है। किसी में दुर्गा जी की वंदना, किसी में शंकर जी की वंदना, किसी में राम जी की वंदना, किसी में हनुमान जी की वंदना। और देखिए, भागवत जो है वो ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है, ऐसा पुराण है जिसमें केवल सत्य की ही वंदना की गई है। बड़ा सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में सबसे पहले सत्य की ही वंदना की गई है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बताते हैं कि धर्म दूषर सत्य समान सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर के कोई भी अधर्म नहीं होता। तो जीवन में अधिक से अधिक सत्य बोलने का प्रयास करें। दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया गया। धर्म प्रोज्झित कैतवेत्र परमो निर्मत्सराणाम शता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयरुद्गते प्रकृतवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया गया और तीसरे श्लोक में बताया भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। बड़ा सुंदर श्लोक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकः। देखिए, निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है।
तो किसी ने कहा कि आपने वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत को बता दिया, तो ये फल नीचे की ओर कैसे आया? कि बोले ये डायरेक्ट नहीं आया, डाली प्रत डाली, शाखा प्रत शाखा आया। बोले कैसे? बोले सबसे पहले ये फल नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से जब ये फल टपका तो नारद की शाखा पर अटका, और नारद की शाखा से जब ये फल टपका तो व्यास की शाखा पर अटका। फिर बोले नीचे की ओर कैसे आया? बोले शुक्र मुखार, एक तोते का मुंह लग जाने से ये फल नीचे की ओर आया। या तो आपने ये मान करके चले कि तोता उसी फल में मुंह लगाता है जो फल मीठा होता है, या तोते के मुंह लग जाने से फल ही मीठा हो जाता है। तो बोले इस भागवत रूपी फल में कौन से तोते का मुंह लग गया? बोले शुक्र मुखार, सुखदेव भगवान रूपी तोते का मुंह लग जाने से ये फल नीचे की ओर आया। अच्छा महाराज, तो फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। बोले इस फल में क्या है? बोले इस फल में न गुठली है न छिलका है, तो अमृत द्रव संयुतम, इस भागवत रूपी फल के अंदर तो अमृत भरा हुआ है। अच्छा महाराज, आपने अमृत बता दिया तो हम क्या करें? बोले पिबत पिए। कितनी बार पिए? हमेशा पीते ही रहते हैं। बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक दुनिया छोड़ करके न चले जाएं तब तक इस भागवत रूपी रस को आप पीते ही रहे। रस का भविभाव का वेद व्यासी ने केवल दो ही लोगों को बुलाया, एक रसिक जनों को, एक भावुक जनों को, क्योंकि दो ही लोगों को प्यास अधिक लगती है। देखिए भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, खिलाओ चलो चलते 4 घंटे टाइम पास हो गया। भागवत जो है ये परमहंसों की सहायता है, ये मन भंजन का साधन है। सुनकर के सोनकादिक ऋषि महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी से बोले गुरुदेव, हमने आपके मुंह से जो भागवत की महात्मा को श्रवण किया बड़ा सुख मिला। अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो या खल पुराणानि सीतहासानुचानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। आपसे हमारा कुछ पूछने का मन होता है। क्यों? आप पुराणों की ज्ञाता हो, शास्त्रों की ज्ञाता हो, तो हम आपसे 1 नहीं 2 नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? पुंसामेकं ततः श्रेयस तन्नः संसित मर्हसि। पहला प्रश्न है मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। देखिए, क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है, या चारों तरफ से अग्नि लगा करके तपस्या करना धर्म है, या कंठभर जल में खड़े होकर के तपस्या करना धर्म है। 88,000 सोनकादिक ऋषियों की तरफ से एक ही संत पूछ रहे हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है? जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो एक बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई तो कहता है शंकर भगवान बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी है, कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण भगवान बड़े हैं, कोई कहता है भैरव बाबा बड़े हैं। तो आखिर में हम अपने मन को किसके चरणों में लगाएं? और तीसरा प्रश्न ये है कि जब वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, अजन्मा का सही अर्थ होता है जिसका कभी जन्म नहीं हो। तो जब परमात्मा का जन्म ही नहीं होता तो कैसे वो परमात्मा दशरथ कौशल्या का बेटा राम बन करके आया, वसुदेव देवकी का बेटा कृष्ण बन करके आया। और चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं। और 5वां प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। और 6वां प्रश्न है कि देखिए भगवान किस लिए आते हैं
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस धरातल पर आते हैं तो केवल और केवल किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब भगवान कन्हैया धर्म के संस्थापक इस धरातल को छोड़ करके गए होंगे तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? यही 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर पूर्व भागवत जी में है। सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आपने बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं, तो अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान करता हूं। और देखिए सुखदेव जी महाराज कौन है? गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा जी की गोद में खेला करते थे। एक दिन किशोरी जी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा आप मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, मां अगर मैं मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लूंगा तो मुझे भगवान की माया आकर के पकड़ लेगी। किशोरी जी ने कहा, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरे ऊपर कोई भी माया का असर नहीं होगा। तो इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने देखिए कहां पर जन्म लिया? कैलाश पर्वत पर, जहां पर भोले बाबा मां पार्वती दोनों रहते हैं। एक पखड़ी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। और कैलाश पर्वत पर बर्फ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। इधर अंडा जो था वो फूट गया और माता पिता थे फूटे हुए अंडे को छोड़ करके वहीं चले गए। इधर संत नारद के मन में विचार आया कि कुछ ऐसा नाटक करूं कि भोले बाबा पार्वती दोनों में झगड़ा हो जाए और सुखदेव जी का प्राकट्य भी हो जाए। और जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तब तक भागवत का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। देखिए नारद शब्द का अर्थ ही ये होता है, नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जो ज्ञान को दे उसका नाम नारद। दूसरा अर्थ होता है नारम अज्ञानम धत खंडयति इति नारद, जो हमारे अज्ञान का खंडन कर दे उसका नाम नारद। तीसरा अर्थ होता है नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो उसी का नाम नारद। और नारद जी ने तुरंत वीणा को उठाया है और चल दिए हैं कैलाश पर्वत की तरफ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे थे। अकेली पार्वती मैया मिली है। पार्वती मैया ने जैसे ही बाबा नारद को देखा कहने लगी, गुरुजी आजकल आपके दर्शन बहुत कम होते हैं, क्या आपने कहीं आना जाना बंद कर दिया है? नारद जी बोले, मैया मैं कहीं पर भी नहीं जाता। बोले क्यों नहीं जाते? क्योंकि आजकल लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है।
सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, जरा ध्यान देना, परिवार वाले हमको चाहते हैं या हमसे चाहते हैं? परिवार वाले हमको चाहते हैं या हमसे चाहते हैं? जितनी अम्मा जी हो रही है ना, इसलिए हो रही है कि अभी कुछ बैंक बैलेंस बचा हुआ है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर रिटायर हो जाए, 10,000 पेंशन मिल रही होगी ना, चकाचक सेवा होती रहेगी। 2,000 बीमारी में खर्च हो जाए, 8,000 बचे रहे फिर भी सेवा होती रहेगी। 5,000 खर्च हो जाए, 5,000 बचे रहे फिर भी सेवा होती रहेगी। लेकिन कहीं 10,000 के ऊपर नंबर आ गया, घर वाले भी कहते हैं भगवान कैसे जा डुकरिया को उठाए ले। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे मरिए बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। इसका मतलब क्या है? परिवार वाले हमको नहीं चाहते, हमसे चाहते हैं। कहा मां लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। अब पार्वती मैया बोली आप कह रहे लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है, मुझमें और मेरे पति भोले बाबा में तो इतना प्रेम है। बोले कितना? कि कोई भी बात भोले बाबा मेरे से नहीं छुपाते हैं। तो नारद जी बोले अच्छा आपसे इतना प्रेम करते हैं तो एक बात भी तुमको जरूर बताई होगी। पार्वती मैया बोली कौन सी बात? अरे जिस माला को 24 घंटे गले में धारण करते हैं, उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं, किसके सर लगे हुए हैं? पार्वती मैया बोली प्रेम तो बहुत करते लेकिन ये कभी नहीं बताए उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं। नारद जी बोले फिर क्या प्रेम करते? अरे जिस माला को 24 घंटे गले में धारण करते उसके बारे में अपनी पत्नी को आपको नहीं बताया। अब देखिए नारद जी महाराज तो वहां से आग लगा करके चले गए और इधर पार्वती मैया मन में सोचने लगी, बताओ जिनको मैं परमेश्वर मानती, जिनको मैं स्वामी मानती, वो मुझसे इतना छल कपट करते हैं। तुरंत सुंदर वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में चली गई है। और इधर भोले बाबा समाधि से उठे और आवाज लगाई जय श्री राम, लेकिन आज कोई उत्तर नहीं सुनाई दिया। वैसे रोज पार्वती मैया उत्तर देती थी। भोले बाबा ने सोचा शायद काम में व्यस्त होंगी और देर से आवाज लगाई जय श्री राम, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। और तीसरी बार फिर भोले बाबा ने कहा जय श्री राम। कोप भवन से आवाज आई कि मैं भैरी नहीं हूं, सब कुछ तुम्हारी सुन रही हो। भोले बाबा समझ गए कि आज तो देवी जी नाराज है। पूछा क्या बात है देवी जी? पार्वती मैया ने कहा देखो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। का अंदर से तो काला वो होता है जो कपट करता है, मैंने तुमसे क्या छल कपट किया? पार्वती मैया बोली एक बात बताओ, जिस माला को तुम 24 घंटे गले में धारण करते हो उस माला में किसके मुंड लगे हुए कभी मुझे बताया? बोले बाबा बोले देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं इसका प्रमाण तो ये मुंडों की माला है। जब जब तुम जन्म धारण करती हो तो तुम्हारा विवाह मेरे साथ होता है और जब तुम शरीर को त्याग देती हो तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सर को काट करके मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। पार्वती मैया ने गिनना प्रारंभ किया, एक एक करके 108 मुंडों की माला। पार्वती मैया बोली इसका मतलब हम 108 बार मर चुकी? बोले बाबा बोले हाँ। तो तुम एक भी बार नहीं मरे, इसका मतलब तो तुम महाकपटी निकले। अरे तुमने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ रहा है? तो भोले बाबा बोले देवी मैं उस अमर कथा को जानता हूँ जिसको आज भी कोई ध्यान लगा करके सुने तो वह भी अजर अमर हो जाता है। वो अमर कथा क्या है? यही भगवान की कथा जो है अमर कथा है। देखिए
दुनिया में ग्रंथ बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, लेकिन 3 ही ग्रंथ बड़े प्रचलित हैं जिनका आप लोग नाम जानते होंगे। एक श्री रामचरितमानस, एक श्रीमद् भागवत महापुराण और एक श्रीमद् भगवत गीता। तीनों में देखिए अंतर क्या है। रामचरितमानस जो है वो प्रयोग का विषय है और श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग का विषय है और श्रीमद् भगवत गीता योग का विषय है। राम कथा प्रयोग का विषय है। राम कथा हमको जीना सिखाती है, हमारे जीवन का कल्याण करती है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारी मृत्यु को संभार देती है और श्रीमद् भगवत गीता योग का विषय ये जीने मरने का चक्र ही खत्म कर देती है। वो अमर कथा मुझे भी सुनाइए। भोले बाबा बोले पहले देख करके आओ पहाड़ पर कोई है तो नहीं। पार्वती मैया ने कहा कोई नहीं। डमरू को जैसे बजाया जितने भी पक्षी थे सब उड़ करके वहां से चले गए और पार्वती मैया ने 2 आसन बिछा दिए। एक आसन पर भोले बाबा बैठ गए और एक आसन पर पार्वती मैया बैठ गई। भोले बाबा बोले देखो मैं तो आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, अब तुम सुन रही हो या नहीं सुनी मुझे कैसे पता पड़ेगा। तो पार्वती मैया बोली मैं हाँ जी बोलती जान रही। बस तो पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, निरंतर कथा चल रही है। पार्वती मैया हुंकरा भरती जा रही है और जैसे ही कथा संपन्न हुई तो जो अंडा फूटा हुआ पड़ा था वो साबित हो गया, सजा हो गया। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, उस अंडे के अंदर जीव पड़ गया। तीसरे दिन की कथा संपन्न हुई, वो अंडा फूट गया और उसमें से सुंदर तोते का बच्चा निकला। और जैसे चौथे दिन की भगवान कन्हैया के जन्म की कथा पक्षी सुन रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था। यहाँ तक कि 5वें दिन की भी कथा संपन्न हो गई और जब 6वें दिन की कथा चल रही थी, भोले बाबा कहते देवी पार्वती जब भगवान कन्हैया अपनी लीला को स्मरण करके परमधाम जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय उद्धव जी भगवान के पास आए। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आप स्वधाम गमन कर रहे हैं तो जरा मुझे बताइए संन्यास किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं। तो भगवान कन्हैया कहते हैं उद्धव इतना कहना हुआ और तुरंत पार्वती मैया को नींद आ गई। उस तोते के बच्चे ने देखा कहीं कथा न बंद हो जाए तो पार्वती मैया की आवाज में हाँ जी कह करके बोलने लगा। और जैसे ही कथा संपन्न हुई और शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। पार्वती मैया बोली अरे फिर कन्हैया ने उद्धव से क्या कहा? कथा तो पूरी हो गई। कब मैं तो सो चुकी थी। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। का फिर आवाज कौन दे रहा था? शाम में देखा तो पार्वती मैया के अलावा कोई नहीं। दाईं बाईं तरफ देखा कोई नजर नहीं आया और जैसे पीठ के पीछे उसी तोते के बच्चे को देखा, देख करके भोले बाबा को क्रोध आ गया। इसने कथा सुनी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसने शास्त्र के विपरीत कथा सुनी है। देखिए कथा हमेशा सामने बैठ करके सुननी चाहिए। आरती हमेशा भगवान के सामने खड़े होकर के करनी चाहिए, क्योंकि भगवान एक बात कहा करते हैं कि सनमुख हो जीवन मुझे भगवान के समीप जाने से व्यक्ति के करोड़ों जन्म के पाप उतर जाते हैं। देखिए कथा सुनने के लिए जाए तो कुछ नियम होते हैं। जितनी दूर से आप चलकर के आएंगे और जितने पग आप रखेंगे उतना ही पुनीत अधिक मिलेगा। नंगे पैर भगवान की कथा सुनने के लिए जाना चाहिए।
क्योंकि कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जोई जोई पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। जितनी दूर से आप भगवान की कथा में जा रहे, संतों के सत्संग सुनने के लिए जा रहे, एक एक पग आप रखेंगे उतना ही कोटिन यज्ञ समान का। इसलिए शास्त्र के विपरीत कथा सुनी है, यहां तक कि भोले बाबा ने उस पक्षी को मारने के लिए तीसरा नेत्र खोल दिया जो प्रलय का नेत्र था। तो आप लोग बताइए क्या वो मर सकता है जिसने अमर कथा सुनी हो? भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े और उड़ता उड़ता वो पक्षी सीधा सम्याप्रास में पहुंचा। वहां पर व्यास जी की पत्नी विटका देवी केश काट रही थी और केश काटते समय जैसे ही जमाई आई तो मुंह खुला, उड़ता हुआ तोते का बच्चा मुंह के माध्यम से गर्भ में चला गया। बोले सुखदेव भगवान की। अब देखिए शंकर भगवान वहीं पर समाधि लगा करके बैठ गए और वेदव्यासी से बोले तुम्हारे घर में मेरा चोर बैठा हुआ है। चोर कहां से आ गया? 12 वर्ष तक शंकर भगवान वहां पर इंतजार करते रहे और 12 वर्ष के बाद लौट करके आए। इधर एक दिन व्यासी की पत्नी ने व्यासी से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है मेरे गर्भ में मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो। का देवी हो न हो तुम्हारे गर्भ में कोई न कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा। अरे जन्म लेने का नाम नहीं ले रहा। वेदव्यासी बोले बेटा जरा जन्म लेकर के आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ हो रही है। आकाशवाणी हुई पिताजी अगर मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो मुझे विष्णु की माया आकर के पकड़ लेंगे। वेदव्यास जी बोले बेटा मैं तुझे वचन देता हूं तेरे ऊपर माया का असर नहीं होगा। कहा पिताजी अगर वही मायापति भगवान आकर के कह दे तो मैं जन्म लेकर के आऊंगा। तो देखिए भगवान को आना पड़ा। 2 ही भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने जन्म लेने से पहले भगवान के दर्शन कर लिए, एक सुखदेव जी महाराज और दूसरे परीक्षित जी महाराज। भगवान ने आकर के कहा बेटा सुखदेव मैं तुमको वचन देता हूं तुम्हारे ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा। तो इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने 16 वर्ष बाद अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते ही घर छोड़ करके सीधे जंगल की तरफ चल दिए हैं। यम प्रव्रजन तमन पेतम पेत कृतम द्विपायनो विरह का परवा जुहाव पुत्रेत तन्मयतया परवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयं निमानतोस्मि। पीछे से हाँ बेटा सुखदेव, हाँ बेटा सुखदेव लौट करके आओ। वेदव्यासी पुकारते रह गए लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे परम वैरागी संत मैं अपने गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके अब आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। पहला प्रश्न क्या था? मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं शवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रशीलति। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। और देखिए हम भगवान से प्रीति करें, प्रेम करें, भक्ति करें तो वो भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। लेकिन हम क्या बताएं आपको, आजकल लोग आरती भी करते हैं ना, आरती। अच्छा कितने लोग आरती करते हो? अपने अपने घर जरा हाथ उठाओ। हाँ तो आरती भी करते हैं ना सालू जी, तो वो स्वार्थवश करते हैं। ओम जय जगदीश हरे। आदमी कहीं आरती में जोर नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे ही 2 लाइन आती है ना कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो ओम जय जगदीश हरे। मतलब सुख संपत्ति खूब आ रही है, धन दौलत खूब आ रही है तो ओम जय जगदीश हरे। नहीं कोई मतलब नहीं है। खूब पूजा करके देख ली, खूब भजन करके देख लिया, भगवान तो देते ही नहीं है।
अगर सुख संपत्ति चकाचक आ रही है तो आखिर में कह देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और मन में क्या कह रहे, तन मन धन सब कुछ है। हाँ, किसी से पूछे ये गाड़ी किसकी, बोले मेरी, ये घर किसका, क्या बोला मेरा है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये धन दौलत मेरी, ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरे, ये पत्नी मेरी। और एक बात और बताएं, आदमी इतना होशियार हो गया है कि कोई काम बिगड़ गया तो किसने किया, बोले भगवान ने किया, और कोई अच्छा काम हो जाए तो किसने किया, बोले मैंने किया है। मतलब तू इतना होशियार हो गया कि अच्छा काम तूने कर लिया है। तो ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए, निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात, मंदिर में जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो कौन से देवी देवता श्रेष्ठ है? देखिए, पूजा सबकी करो, वंदना सबकी करो, स्तुति सबकी करो, लेकिन अपने मन को एक के चरणों में लगा करके रखना चाहिए, क्योंकि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तीसरा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, तो भगवान ने जन्म कैसे लिया? तो देखिए, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। कब? तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बताते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए, जब जब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। श्रीमद् भगवत गीता में कहते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान किस लिए आते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। देखिए, भगवान के दो अवतार होते हैं। कितने होते हैं? दो अवतार होते हैं। एक भगवान का नित्य अवतार होता है जो शास्त्र लेकर के आता है, और एक भगवान का नैमित्तिक अवतार होता है जो शस्त्र लेकर के आता है। नित्य अवतार कौन से हैं? जो दुनिया में जितने भी संत महापुरुष हैं, ये भगवान का नित्य अवतार है, ये शास्त्रों से समझाते हैं। और नैमित्तिक अवतार, जैसे सतयुग में हिरण्याक्ष को निमित्त मान करके भगवान बराह बन करके आए, हिरण्यकश्यपु को निमित्त मान करके भगवान नरसिंह बन करके आए, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण को निमित्त मान करके भगवान राम बन करके आए, और द्वापर में बाल तंत्र वक्र को निमित्त मान करके भगवान कृष्ण बन करके आए। ये भगवान का अवतार है। और भागवत की दृष्टि से देखें तो 24 अवतार हैं, जिनमें सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन संत कुमार, दूसरा भगवान का वराह अवतार, तीसरे संत नारद, चौथे नर नारायण, पांचवें कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी, नौवें पृथु जी, और 10वां भगवान का मत्स्य अवतार मछली के रूप में, 11वां कच्छप अवतार कछुए के रूप में, और 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वें वामन भगवान का अवतार राम जी, 17वें महर्षि वेदव्यासी, 18वें आदरणीय प्रभु श्री राम, 19वें बलराम जी शेषावतार, 20वें में कन्हैया का अवतार, और 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां भगवान का कल्कि अवतार। और ये कल्कि अवतार कब होगा? कलयुग की पूरी आयु है 4,32,000 वर्ष।
4,32,000 वर्ष के व्यतीत होने पर मुरादाबाद नाम के जिले में संभल नाम की तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल की अवतार होगा। बोलिए कल की भगवान की जय। अब देखिए भगवान के 24 अवतार हैं और जो मानव मात्र से जुड़े हुए अवतार हैं वो केवल 2 ही अवतार हैं। कौन कौन से? एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। और दोनों में अंतर क्या है? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है। तो सूत जी महाराज कहते सोनकाद ऋषियों, राम ने जो जीवन में किया उसे करो और भगवान कन्हैया ने जो कहा उसे करो, क्योंकि राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। वेद व्यासी का एक ही प्रयोजन है, सिर्फ भागवत लिखने का, केवल और केवल मनुष्य का मन कैसे भी भगवान के चरणों में लग जाए। ऋषियों ने पूछा ये वेद व्यासी कौन है, इन्होंने भागवत को क्यों लिखा? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर और पाराशर जी के ही पुत्र हुए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जैसे ही जन्म हुआ और जन्म लेते ही घर छोड़ करके चलने लगे तो इनकी मां सत्यवती ने रो करके कहा बेटा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो वेद व्यासी बोले मां जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। कहकर के वेद व्यासी सीधे चले गए हैं बद्री नारायण धाम में, बद्रिकाश्रम में। वहां पर जाकर के भजन साधना करने लगे। एक दिन वेद व्यासी समाधि से उठे और दुनिया में भ्रमण करने लगे तो क्या देखा कि सारी दुनिया के लोग केवल खाने पीने सोने उठने नाचने गाने में लगे हुए हैं। तो वेद व्यासी को चिंता होने लगी इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो एक वेद था ऋग्वेद, उसके 3 भाग कर दिए, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितने हो गए? 4। उसके बाद 6 शास्त्रों की रचना कर डाली, 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। 5म वेद महाभारत की रचना कर डाली, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तो एक दिन देवर्षि नारद वेद व्यासी के पास में पहुंच गए हैं। नारद जी ने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो वेद व्यासी उत्तर देते हैं कि व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर भी दम लिया नहीं, फिर भी आत्मा कहती है कि तूने अब तक कुछ किया नहीं। महाराज मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या बात है। नारद जी बोले जब तक तुम भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। कब मैं तो भागवत जानता ही नहीं। तो नारद जी कहते जो उपदेश नारायण प्रभु ने मेरे पिता ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा जी ने जो उपदेश मुझे दिया उसी को भागवत कहते हैं। देखिए केवल और केवल पहले 4 श्लोकों में भागवत जी थी, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान नारद जी ने वेद व्यासी को कराया कि अब आप इसकी विस्तार से रचना कीजिए। वेद व्यासी बोले अब तो मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं कैसे विस्तार से रचना करूंगा। कहा किसी संत कृपा का सहारा लीजिए। वेद व्यासी बोले ये बताओ संत कृपा बड़ी होती है कि भगवत कृपा बड़ी होती है? कहा संत कृपा बड़ी होती है, इसका मैं स्वयं उदाहरण हूं। नारद जी अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाते हैं। नारद जी कहते वेद व्यासी मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था और जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरी माँ विधवा अकेली क्या करती, मुझे लेकर के संतों के आश्रम में पहुंच गई, संतों की सेवा करने लगी, गायों की सेवा करने लगी। तो जो संतों की झूठन थी ना वही मुझे खाने के लिए मिलती थी और उन्हीं संतों की शीत प्रसादी को खाकर के धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, मेरा पालन पोषण होने लगा। अब कुछ दिन के बाद वहां पर विरक्त संत भी आए चतुर्मास व्रत करने के लिए और संतों ने नियम रखा 2 घंटे रोज सत्संग सुनाने का। तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के बैठ जाती और मैं प्रेम से संतों के सत्संग को सुनता।
और संतों ने बड़े प्यार से मेरा नाम रामदास रख दिया। और संतों के सत्संग को सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया, कौन से, कि मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकार। ये संसार केवल और केवल स्वप्न मात्र है। स्वप्न मात्र का मतलब हर किसी को स्वप्न आते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा था, एकदम अचानक से शेर आया तो पहले तो थोड़ा सा डर लगा, शेर एकदम आगे के लिए बढ़ा और शेर ने अपने मुंह को फाड़ा और बस गर्दन को उसने पकड़ा, दबाना चाहता है, तब तक एकदम नींद खुल गई, डर जो था वो खत्म हो गया। अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे। तो ये संसार केवल और केवल स्वप्न मात्र है। अब वो संत जाने लगे तो पीछे पीछे मैं भी जाने लगा। तो मेरी माँ ने संतों से मना कर दिया, इस बेटे को लेकर के मत जाना, मेरी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। तो संतों ने समझाया, बेटा देखो, पहला कर्तव्य होता है मातृदेवो भव, माँ की सेवा करना। दूसरा कर्तव्य होता है पितृदेवो भव। तीसरी बात आचार्य देवो भव, का पिताजी तुम्हारे रहे नहीं, केवल माँ ही बची है, का तुम माँ की सेवा करो और जब तुम्हारी माँ दुनिया से विदा हो जाए तुम हमारे पास चले आना। कह करके संत तो निकल गए। अब देखिए नारद जी मन ही मन सोचने लगे, अगर मेरी माँ की मृत्यु हो जाती तो आज मैं इन महात्माओं के पास चला जाता। और ये भी कोई सोचने की बात है, लेकिन नारद जी के मन में आ गई। और देखिए 24 घंटे में सरस्वती एक बार जीव पर कभी न कभी आती है। और दूसरे दिन माँ गाय धोने के लिए गई और वहीं पर एक सर्प बैठा था। सर्प ने दंश किया और सर्प के दंश करने से माँ की मृत्यु हो गई। तो नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, जैसे ही मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू। क्यों? का देखो, जब जीव दुखी होकर के रोता है तो जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं और जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। का दुख तो इस बात का हुआ कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और खुशी इस बात की हुई कि अब मुझे जंगल में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके मैं निकल पड़ा, लेकिन वो संत तो नहीं मिले। मैं जाकर के बद्रिकाश्रम में समाधि लगा करके बैठ गया। एक बार तो भगवान के थोड़े से दर्शन हुए और एकदम झांकी जैसे ही गायब हुई तो मैं रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तुम्हारे संस्कार शेष हैं और जब सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, दोबारा से सृष्टि की रचना होगी, तब तुमको मेरा दर्शन होगा। तो देखिए, जब सारी सृष्टि का प्रलय हुआ तो जो दासी का पुत्र था न वेदव्यासी, वही संतों की कृपा से आज देवर्षि नारद बनकर के प्रकट हो गया। और ये भगवान की दी हुई वीणा है और इसी वीणा पर मैं दिन रात भगवान का नाम स्मरण करता हूँ। इसलिए संत कृपा बड़ी होती है। कहकर के नारद जी तो वहां से निकल गए और इधर वेदव्यासी ने ध्यान लगाया, हृदय में 18,000 श्लोक उतर आए। अब हाथ काम नहीं करते, तुरंत गणेश भगवान का ध्यान किया। गणेश भगवान आए, वेदव्यासी बोलते गए और गणेश भगवान लिखते गए। बोलिए गणेश भगवान की। इतने बड़े महान ग्रंथ की रचना हो गई, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। वेदव्यासी सोचने लगे, मैं इसका ज्ञान किसे दूं? क्योंकि भागवत का अधिकारी तो वही होता है जिसने काम को जीत लिया हो, क्रोध को जीत लिया हो। ऐसा कौन है?
तो अंदर से आवाज आती है, इसका अधिकारी ये तो तुम्हारा बेटा सुखदेव है, लेकिन वो तो जंगल में बैठा हुआ है, उसको लेकर के कौन आएगा। तो वेद व्यासी ने क्या किया, छोटे छोटे शिष्यों को बुला करके कुछ भागवत जी के श्लोक मंत्र रटा दिए और कहा, जहां पर मेरा बेटा सुखदेव बैठा हो वहीं पर गुनगुनाना। जैसे ही शिष्य पहुंचे, देखा जंगल में सुखदेव जी समाधि लगा करके बैठे हैं, श्लोक को बोलना प्रारंभ किया। बड़ा मधुर सुंदर श्लोक है कि वरहाफीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं शमाला रंधान वेणोरधर सुभया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो भगवान कन्हैया कितने सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। और जब भगवान कन्हैया गौ चराने के लिए जाते हैं और शाम को लौट करके आते हैं और गाय के खुरों से जो धूल उड़ती है ना, तो कन्हैया के चेहरे पर पसीना आ रहा होता है, तो वो धूल चेहरे पर चिपक जाती है, तो धूल भी तारे की तरह चमचमाती है। उस समय भगवान कन्हैया कितने सुंदर लगते हैं। एक बार तो सुखदेव जी की समाधि खुली कि चलो इतने सुंदर हैं तो चल करके दर्शन कर लेना चाहिए। इसलिए भक्त गाया करते हैं कि नाम तुम्हारा तारणहारा, ना जाने कब दर्शन होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन शीश नवाते हैं, नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन शीश नवाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा मनवांछित फल पाते हैं, जो गाते हैं तेरी महिमा मनवांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन जब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भाव से इतने सुंदर है तो
चल चल के दर्शन करना चाहिए। फिर सुखदेव ने सोचा पता नहीं देखने में सुंदर हो स्वभाव पता नहीं कैसा होगा। अब ये नहीं है व्यक्ति देखने में सुंदर हो स्वभाव भी उसका अच्छा हो, क्रोधी हो सकता है, झगड़ालू भी हो सकता है, पता नहीं वो कैसा होगा। तो दूसरी श्लोक को बोलना आरंभ किया, अहो कियम स्तनकाल जिंघासया आलम शरणम ब्रजेमः। वो भगवान कन्हैया कितने दयालु हैं, जो बकी यानी पूतना भगवान को मारने के लिए आई, ऐसी राक्षसी के दुर्गुणों को भुला करके भी भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी है। तो बताइए भगवान से दयालु कौन हो सकता है। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। सुखदेव जी की समाधि खुली और बोले जरा आगे तो बताओ कि आगे हमको आता नहीं है। अगर सुनना चाहते हो तो जाओ अपने पिताजी के पास में, ऐसे मधुर मधुर 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी समाधि से उठ करके दौड़े दौड़े भागे भागे चले आए और अपने पिता वेदव्यास जी के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। साष्टांग का मतलब क्या है? शरीर के 8 अंग जमीन से लगना। और देखिए अपने से बड़े जनों को प्रणाम करने के तरीके होते हैं साहब। जब किसी को हम प्रणाम करें जरा गौर करें, दाहिने पैर पर दाहिना हाथ, बाएं पैर पर बायां हाथ रख करके, मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, क्या लिखा है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावह माता। हाथा भी लिख सकते थे लेकिन चौपाई नहीं बिगड़ती, मस्तक ही लिखा। तो साष्टांग लेट करके प्रणाम किया और कहा वेदव्यासी से, पिताजी आप मुझे भागवत का उपदेश करें। सुपात्र शिष्य और पुत्र जान करके वेदव्यासी ने अपने पुत्र को, जे कथा चालू रखे प्रमोद क्या करें, तो अबे न करो छेड़ाखानी, जैसा चल रहा उसको चलने दो, ठीक है। श्री राधे श्री राधे। बोली बाकी बिहारी लाल की भजन कोई। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। कि बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भक्त कहता है कि प्रभु तेरे सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक
हो जाए न कोई। हे प्रभु दुनिया में मुझको ना, दुनिया में मुझको ना भेजो दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैंने, बड़ी भूल की जो मैंने दुनिया में आया, बड़ी भूल की मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैंने बड़ी भूल की जो मैंने दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैंने दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाई। दुनिया में है गिज, दुनिया में मुझको ना भेजो दोबारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये बांके बिहारी लाल की। तो वेद व्यासी ने सुपात्र शिष्य व पुत्र जान करके भागवत का उपदेश सुखदेव जी को किया।
चही और जैसे ही उजाले में दुर्योधन ने देखा, पहचान गया ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। अरे मित्र, ये तूने क्या किया? अरे इनसे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, अब तो तूने मेरे वंश में कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं छोड़ा। यही कहते कहते दुर्योधन तो दुनिया से चल बसा। और इधर प्रातः काल होते ही द्रौपदी को पता पड़ा। द्रौपदी विलाप करती है। आप जरा गौर करिएगा, जिस माँ के किसी पुत्र को जरा सी चोट आती है, उस पुत्र की माँ रो रो के घर को भर देती है। और जिस माँ के 5-5 पुत्र मारे गए हों, उस माँ की क्या दुर्दशा हो रही होगी। द्रौपदी विलाप करती है। लाखों नर नारी उस दृश्य को देखने के लिए आए। द्रौपदी रो करके कहती है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने जो सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया। अरे ये सोते हुए तो दुश्मन को भी नहीं मारना चाहिए, कुत्ते को भी नहीं मारना चाहिए। अगर जागते हुए को मारता तो आज मुझे इतना दुख नहीं होता। कन्हैया ने कहा, बहन अगर जागते हुए को मारता तो तुझे खुशी किस बात की होती कि अगर जागते हुए को मारता तो कम से कम अंतिम समय पर तेरा नाम लेकर के तो मरते तो उनका उद्धार हो जाता। अंतिम समय पर तेरा नाम उनके मुंह से नहीं निकला, न जाने उनकी कौन सी गति होगी, कौन सी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। जैसे ही रोते हुए अर्जुन ने द्रौपदी को देखा, अर्जुन ने कहा, देख द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है ना, आज मैं सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, सूर्य अस्त होने से पहले पहले उसको मार दूंगा। अर्जुन ने कन्हैया को साथ में लिया, रथ लेकर के चल दिए हैं। अश्वत्थामा आगे आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ के रस्सियों से बांध करके रथ में डाल लिया और ले जाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोल द्रौपदी, तू कहे तो पहाड़ों से फेंक करके मारो, अग्नि में जला करके मारो, हाथियों से कुचलवा करके मारो, जहर पिलवा करके मारो। और जैसे ही बने हुए अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी कहने लगी, मुच्यता मुच्यता वेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसे। सब एकदम चौंक गए। अर्जुन ने कहा, आप छोड़ने की बात कर रही हो, यही तो हमारे पुत्रों का हत्यारा है। का कोई बात नहीं, आज मेरे पुत्र मारे गए, फिर भी मुझे 5-5 पतियों का सहारा तो है। जानते हो अर्जुन, ये कौन है? ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। और गुरु जी तुम्हारे रहे नहीं तो तुम्हारी गुरु माता की क्या दुर्दशा होगी। और अर्जुन, तुम्हारे गुरु जी के कितने उपकार हैं तुम्हारे ऊपर कि अपने पुत्र को तो केवल बाण चलाना सिखाया था और तुमको बाण चलाना और वापस करना भी सिखाया था। देखिए, सारी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया और सारी सभा में एक ही प्रश्न हो रहा है कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। भीम ने कहा, अर्जुन अगर तूने छोड़ दिया तो मैं इसे जरूर मार दूंगा। नकुल सहदेव बोले, मजले भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब कोई भी निर्णय नहीं कर सका तो अर्जुन कन्हैया के चरणों में साष्टांग लेट गए कि अब तो आपको ही निर्णय करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही अर्जुन से कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य ताई वदारहणा मई वो भय मामनातम पर पई अनुशासन। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों न हो, उसका कभी वध नहीं करना चाहिए। और बच्चों का जो हत्यारा हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए कि सम्माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के बराबर है। तो अर्जुन ने क्या किया, आधी दाढ़ी आधी मूछ काट करके मस्तक के मणि निकाल करके धक्का देके भगा दिया। लेकिन अश्वत्थामा को सोचना चाहिए, चलो मुझे मारा नहीं, थोड़ा सा दंड दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। देखिए, ईर्ष्या जो है ये सबसे बड़ा दुख का लक्षण है।
नीति कहती है ईर्ष्या घृणीत संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिना। दुख का सबसे पहला लक्षण है दूसरे से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या आ गई। अश्वत्थामा सोचने लगा कि 5 द्रौपदी के पुत्र थे, उनको तो मैंने मार दिया, अब इनके वंश में कौन बचा हुआ है। याद आया चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु मारा गया था तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। चलो उस गर्भस्थ बच्चे को ही नष्ट कर दिए देते हैं। इधर भगवान कन्हैया सबको सांत्वना देकर के द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। एक पैर रथ पर रखा हुआ था, एक पैर जमीन पर रखा था, हाथ उठा के भगवान सबको सांत्वना दे रहे थे। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। एकदम एक अबला चीखती पुकारती हुई दौड़ती चली आ रही है, भगवान के चरणों में लेट गई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव